मंत्र जो सद्बुद्धि के मार्ग पर हमें लेकर के जाता है, वह मंत्र जो प्राणों से हमें ओतप्रोत करता है। आइए सस्वर एक साथ इसका उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी की सूक्ष्म सत्ता को सादर नमन करते हुए आज अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का परिष्कार। व्यक्तित्व क्या है, पहले इसको समझते हैं। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व कैसे बनता है। हम लोग सभी जानते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति हो वो गुणों को धारण करता है। अब गुण कैसे हो सकते हैं? सद्गुण भी हो सकते हैं और दुर्गुण भी हो सकते हैं। सद्गुणों से भी व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है और दुर्गुणों से भी व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, दोनों से हो रहा है। तो ये बात हम पे निर्भर करती है कि हम किस तरह का व्यक्तित्व बना रहे हैं। इसलिए व्यक्तित्व के परिष्कार की बात की जा रही है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात की जा रही है। परिष्कार शब्द अपने आप में जो अर्थ रखता है उसका अर्थ ही है शुद्धिकरण, मांजना, सजाना। तो अपने को हम मांजेंगे, इसका मतलब मांजने का मतलब ये होता है गलत चीज़ों को अपने से बाहर कर देना। शुद्धिकरण का मतलब ही ये है कि अपने से अशुद्ध चीज़ों को बाहर कर देना। सजाने का, संवारने का मतलब ही ये होता है कि अपने आप को इतना अच्छा बना लें कि हम स्वयं को भी अपने को जान सकें और दूसरे को भी पहचान सकें। दोनों ही चीज़ें साथ में चलती रहें। तो दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या बचता है? व्यक्तित्व परिष्कार। तो जब हमारा शुद्धिकरण होता है तो केवल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही बचता है, परिष्कार ही बचता है। हम अपने को सद्गुणों को ही धारण करके अपने व्यक्तित्व को बनाते हुए चले जाते हैं। चलिए अब आप जानते हैं कि व्यक्तित्व का परिष्कार करें कैसे। बहुत हम लोग सोचते हैं, सुनते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस चल रही हैं। आजकल यूनिवर्सल लेवल पर बड़े बड़े लोग इस चीज़ की क्लास ले रहे हैं, पता नहीं कितना पैसा ले रहे हैं। पर देखिए हमारे महान गुरुदेव को, जिन्होंने सब कुछ हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी उसके उपलब्ध करा दिया। शांति कुंज हो, चाहे शक्तिपीठ हो, चाहे हमारा मथुरा का जो है गायत्री तपोभूमि हो, इन जैसे दिव्य क्षेत्रों में, दिव्य स्थानों में लगातार पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस चल रही हैं। गुरु हमें बुलाते हैं, रोकते हैं, कोई खर्चा नहीं लेते, ना वहाँ रहने का, ना खाने पीने का खर्चा लेते हैं। बस क्या कहते हैं कि परिष्कृत हो जाइए, आप परिष्कृत हो जाइए, आप बन जाइए, मेरे शिष्य बन जाओ। वास्तव में मेरे गुणों को धारण कर लो, जो मेरे अंदर सद्गुण है उनको अपना लो, अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करो। तो सबसे पहले क्या है, एक सबसे बड़ा पहला कारण कि हम सबसे ध्यान हटाकर ध्यान कहाँ लाएं? अपनी तरफ। सुबह से लेकर शाम तक पहले हम अपने को देखें कि हम क्या करते हैं। क्योंकि हमारा जो अधिकतम मैक्सिमम टाइम जो होता है, वी स्पेंड टू सी द अदर्स, हाउ डू दे बिहेव, हाउ डू दे टॉक, हाउ डू दे लिव देयर लाइफ, कैसे जीते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, उन्हीं को देखते रहते हैं, केवल दूसरों को। अरे ये तो सुबह नहीं उठते, अरे ये तो ऐसे नहीं खाते, ये तो रोज बाहर का सामान खाते हैं, ये तो कोई योगा प्राणायाम करते ही नहीं है, इनकी कोई साधना ही नहीं है। तो जब हम दुर्गुणों को देखेंगे तो हमारे अंदर क्या आएंगे? दुर्गुण। क्योंकि हम उसी को तो देख रहे हैं, जैसा हम देखेंगे वैसे ही तो बनते चले जाएंगे। हम सद्गुणों को देखेंगे। अगर व्यक्तित्व की, किसी व्यक्ति की, जो भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आते हैं, उनकी अच्छी चीज़ों को देखना शुरू कर दें। ये भूल जाएं कि क्या करते हैं। हम ये देखते हैं कि ये इसका ये काम बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, इस काम को हम ले लें। तो हमारी जो कैपेसिटी है, जो हमारी वेसल है, जो हमारे पास एक एफिशिएंसी है, जो पोटेंशियल है, वो उसमें अच्छी चीज़ें भरती हुई चली जाएंगी। तो हम एक खजाना बनेंगे, अच्छी चीज़ों का, इन सद्गुणों का खजाना बनेंगे। तो हमारा व्यक्तित्व अपने आप क्या होता जाएगा? परिष्कृत होता हुआ चला जाएगा। तो सबसे पहली बात यही है कि हम अपने पे ध्यान दें, दूसरे पे ध्यान ना दें। अभी अनिल भैया हमारे बता रहे थे, उन्होंने बताया था कि हम सब बातें बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, करते तो बहुत अच्छा है, अच्छा बहुत संवाद करेंगे, अच्छा व्याख्यान देंगे, अच्छा लेक्चर देंगे, सब करेंगे, लेकिन उसको अपना नहीं पाते हैं। हम उसको अपने अंदर धारण नहीं कर पाते। जब तक अपने अंदर धारण नहीं करेंगे उन गुणों को, सद्गुणों को, तब तक हमारा व्यक्तित्व में परिष्कार नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट जो सबसे बड़ा है, लक्ष्य का निर्धारण करना। हमें ये देखना है
कि हम हर व्यक्ति समाज में काम करता है, अपने लिए जीता है, बच्चों को जन्म देता है, उनका पालन पोषण करता है, खुद के भोजन की, कपड़े की, रहने की व्यवस्था करता है। ये हर व्यक्ति कर रहा है और ये काम तो जानवर भी करते हैं। कोई भी संसार का जो जीवित प्राणी है वो इस व्यवस्था को कर रहा है और शायद मनुष्यों से बेहतर तरीके से भी कर रहा है। कह रहे हैं चींटियों के बिल के अंदर अगर हम चले जाएं और उनकी सामाजिक व्यवस्था को अगर एक बार हम देख लें तो हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से यूनिटी के साथ, एकता के साथ वो किस तरह से पूरा काम करती है अपने समाज में। और ये आजकल के मनुष्य हम लोग इस जीवन में जो जीते हैं, इस काल में जी रहे हैं, उन चीज़ों को हम लोग भूल गए हैं। तो पहले लक्ष्य का निर्धारण करें कि हमें इतना समय अपने घर में देना है और इसके बाद ये समय जो बचा है, इस समय में हमें अपना परिष्कार करना है। हमें इन गुणों को धारण करना है, खुद धारण करके फिर दूसरों को भी उसके लिए तैयार करना है। दूसरे की कहाँ से व्यवस्था करेंगे? परिवार से ही, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने माँ से, अपने पिता से, और जितने भी लोग आपके संपर्क में, आपके बहुत प्रिय मित्र भी हो सकते हैं उनसे, क्योंकि वो बात आपकी सुनते हैं, वो आपको समझते हैं। तो इस तरह से नेटवर्किंग, गुरुदेव ने कहा नेटवर्किंग तैयार करिए, आप खुद बनिए और दूसरों को बनाते हुए चले जाइए। तो इस तरह से आप अपना लक्ष्य निर्धारण कर लें कि मुझे जो है अच्छा कार्य करना है, सद्गुणों को सीखना है और दूसरों को प्रेरित करना है। अंग्रेजी में कहावत कहा जाता है कि वेयर एनर्जी गोस देयर अटेंशन फ्लोज। जहाँ आपकी ऊर्जा जाएगी वहीं पर आपकी एकाग्रता काम करती हुई चली जाएगी। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा पॉइंट मेन सबसे ज़्यादा, कंसंट्रेशन, एकाग्रता। किस पे है एकाग्र करें हम? कंसंट्रेट किस बात पे अपने आप करें? कंसंट्रेट हमें इस बात पे करना है हमेशा कि हम केवल अपने को देखते हुए चले जाएं। हमेशा एक मन में गुरुदेव कहते हैं साधना। साधना का मतलब है साधना, अपने को साध लेना, अपने को सुधार लेना, यही है सबसे बड़ी साधना। गायत्री मंत्र में यही कहा गया है कि ये मंत्र जो है हमें सद्मार्ग की ओर प्रेरित करे। सन्मार्ग यानी सद्गुणों की ओर प्रेरित करें, हम सद्गुणों को धारण करें और हम सन्मार्ग की ओर चलते हुए चले जाएं। तो ये सारी चीज़ कब आएगी? जब अपने आप को ध्यान देंगे। ध्यान कहाँ देना है? गायत्री माता की आरती रोज करते हैं, उस आरती में अंतिम जो लाइन आती है उसमें आप अंतिम से पहले वाली, काम क्रोध मद लोभ दंभ पाखंड झूठ अन्याय से क्या होता है? दूर करिए। शुद्ध बुद्धि हमें दीजिए, हमारे मन को पवित्र करिए। जब तक शुद्ध बुद्धि हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हम अपने काम को करते हुए नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट चौथा पॉइंट जो है संकल्प लेना। लक्ष्य निर्धारण कर लिया हमने, उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया, कंसंट्रेशन बना ली हमने, अपनी एकाग्रता बनाई, उसके बाद संकल्प ले लें हम। और संकल्प, किसी ने कुछ कहा आपसे कि भाई साहब आप बीमार रहते हैं, ऐसा कर लीजिए, तो वो संकल्प नहीं होगा। संकल्प तभी होगा कि हमारे अंदर जो गलत आदत है उसको हम पहले पहचान लें कि हाँ ये गलत है हमारे अंदर, उसको हम फिर खुद समझें कि नहीं हमें इस चीज़ को छोड़ना है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। दूसरे पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर हम बहुत गुस्सा करते हैं, हमें बहुत क्रोध आता है, तो सबसे पहले नुकसानदायक किसके लिए? हमारे लिए, क्योंकि जहाँ अग्नि जलती है गर्मी वहीं होती है। ध्यान रखें, जहाँ भी अग्नि जलेगी गर्मी वहीं होगी, सबसे ज़्यादा स्थान वही काला होगा। जब हमारे अंदर क्रोध आएगा, हमारे अंदर जलन आएगी, हमारे अंदर ईर्ष्या आएगी, सबसे पहले हमारे हृदय को जलाएगी। हमारे जो है सद्गुण हैं उससे प्रभावित होंगे। तो पहले हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसलिए हम संकल्प ले लें कि हम सद्गुणों को धारण करेंगे, दुर्गुणों को पहचान करके धीरे धीरे सहज भाव से उनसे दूर होते हुए चले जाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ हम एकदम से नहीं कर सकते हैं, किसी की बात है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि धीरे धीरे। सुबह नहीं उठते हैं, हम 7 बजे उठते हैं, हम आज संकल्प लेंगे कि आज अब सुबह जो आएगी 15 मिनट पहले उठेंगे, 15 मिनट पहले सो जाएंगे और 15 मिनट पहले उठेंगे। ऐसे ही 1-2 दिन के अंतराल में अगर हम 5 मिनट 10 मिनट अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार अपना समय धीरे धीरे बदलते हुए चले जाएं, तो हमारे शरीर का जड़त्व जो है, जड़त्व बन जाता है हमारे शरीर का। जड़त्व का मतलब क्या होता है? इनर्शिया बोलते हैं इंग्लिश में, कि जैसा व्यक्ति जो करता है वो वही करना चाहता है। जैसा व्यक्ति जो करता है वो वैसा ही करना चाहता है। जैसे कि जो व्यक्ति लगातार चलते रहते हैं तो उनको लगता है हम पैदल ही चलते रहे, जो गाड़ी में चलते हुए लगता है गाड़ी में ही चलेंगे, तो वो उसको ब्रेक नहीं कर पाते इनर्शिया को। तो हमें अपने इनर्शिया को धीरे धीरे ब्रेक करना है, जड़त्व को, और उसके बाद आगे चलते हुए चला जा रहा है। अब देखिए संकल्प की बात आती है। एक बार स्वामी राम तीर्थ जो थे एक पहाड़ी पे चढ़ रहे थे,
पहाड़ी बहुत ऊंची थी और स्वामी रामतीर्थ को हम सभी लोग जानते हैं कि वो साधना से, शरीर के बल से बहुत मजबूत थे। पहाड़ी पे चढ़ते समय उन्हें दिक्कत हो रही थी, उन्हें लग रहा था सांस थोड़ी फूल रही है, थोड़ा शरीर में भी कष्ट हो रहा है। इतने में रास्ते में उन्होंने एक लड़की को जाते देखा। उस लड़की की उम्र लगभग 10 से 12 वर्ष की रही होगी और वो लड़की अपने कंधे पर अपने भाई को पीछे की तरफ, जो कि 8 से 10 साल, उससे 1-2 साल छोटा हुआ, उसको लादे हुए थी और चलती पहाड़ी बड़े आराम से गाना गुनगुनाती हुई चली जा रही थी। स्वामी रामतीर्थ जी ने उसको देखा, उससे कहा, बेटा आप तो खुद भी छोटी हो और ऊपर से बच्चा भी आपके पीठ पे लदा हुआ है, तो ये भार बहुत हो रहा है आपके ऊपर, मुझे भार अपना दे दो। तो बच्ची मुस्कुराती स्वामी रामतीर्थ से बोली, स्वामी जी ये भार नहीं है, ये मेरा भाई है, ये भार नहीं है, ये मेरा भाई है, मैं इसको खुशी खुशी ले जा रही हूँ। और वो आराम से कहती उनसे आगे निकल गई। तब स्वामी रामतीर्थ जी ने ध्यान दिया कि वास्तव में मैं तो बोझ समझ रहा था, लेकिन ये बोझ है ही नहीं। गुरुदेव भी कहते हैं, यदि आप काम को बोझ समझ के करोगे तो काम आपका नहीं होगा। उसको कर्तव्य समझ के समझोगे, उसको उसमें आनंद लोगे तो काम में आपको अपने आप मजा आएगा और उसका रिजल्ट होगा वो इतना मीठा होगा कि आपको भी आनंद देगा और दूसरे को भी आनंद देगा। तो इस तरह हमें, अब स्वामी रामतीर्थ कितने बड़े थे, वो चाहते तो कुछ नहीं, लेकिन एक एक छोटे छोटे प्राणी से आप पता नहीं शिक्षा कहाँ से कैसे मिल जाए हमें। तो हर समय हमें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अपना लक्ष्य बना लें कि हम हर दिन बढ़ते हुए चले जाएं, कुछ ना कुछ आज नया सीखेंगे। आज हम चाहे बच्चा ही क्यों नहीं बात बता रहा हो, कई बार आपके घर में आप किसी बात पे बच्चों को डांटते हो, बच्चे अचानक से ऐसी बात बोल देते हैं तो आप उस समय तो शौक रह जाते हैं, लेकिन अगर विचार कर लिया जाए वास्तव में कि उस दिन हम शिक्षा ले लेते हैं, हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, तो सोने से पहले कहते हैं एक बार मनन करना चाहिए दिन भर का कि हमने क्या गलत किया और क्या सही किया। इस तरह से जो है अब नेक्स्ट जो अंतिम पॉइंट, आज जो हमने अपना होमवर्क किया है उस हिसाब से बनाए हैं, ये पॉइंट कहीं मिले नहीं है हमें, लेकिन हमने अपना होमवर्क करके बनाया है, जो ये वो पॉइंट बता रहे हैं। भाव भंगिमा जो मेन पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक भाग होता है कि हम कैसे बोलते हैं, हम कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे दूसरे से बात करते हैं। हमारे अगर मेहमान आता है तो हम उससे कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कोई भी हमारे से कोई बात कर रहा है, कुछ पूछ रहा है तो उसको किस ढंग से हम अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो आती है, जो शरीर की भाव भंगिमा होती है। कहते हैं पुराने लोग देख करके पहचान लेते थे व्यक्ति को देखते थे और पहचान लेते थे कि किस तरह का व्यक्तित्व है ये। तो उसका कारण ये होता था क्योंकि हमारे में शुरू से हमारे घर में ही इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास माता और पिता द्वारा और घर के सही बड़ों के द्वारा बराबर दी जाती थी। जीवन के हर कदम पे समझाया, सुबह उठे बेटा ऐसे उठो, उठते ही पंखा बंद कर दीजिए, लाइट चलती नहीं रहनी चाहिए, पानी बहता हो तो बंद कर दो। तो जिस व्यक्ति की आदत होगी देखना रास्ते में नल खुला मिलेगा उसे, वो जाके पहले बंद कर देगा फिर आगे बढ़ेगा। तो ये भाव भंगिमा हमारा बिहेवियर जो है ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक क्रिया है कि हमें कैसे किससे व्यवहार करना है, ये आवश्यक है, ये हमारे पास ज़रूर ही इसको आना चाहिए। ये हमने आज जो तैयार किया था वो आपको बताया है। और गुरुदेव का एक गीत है वो आप थोड़ा सुनेंगे, बिना ढपली के ही सुनाएंगे, लेकिन उनकी पीड़ा और उनकी आशा जो हम लोगों से है वो इस गीत के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगी और आप सभी लोग इसको सुनने के बाद हमें लगता है, ऐसा महसूस होता है कि आपको लगेगा गुरुदेव हमसे क्या चाहते हैं। मैंने जीवन त्याग तितिक्षा तप में सतत गलाया, मैंने जीवन त्याग तितिक्षा तप में सतत गलाया, तब जीवन के ब्रह्म कमल को पूरी तरह खिलाया, तब जीवन के ब्रह्म कमल को पूरी तरह खिलाया। मैंने जीवन त्याग तितिक्षा तप में सतत गलाया, ब्रह्म कमल में ब्रह्म बीज का जादू बोल रहा है और ब्राह्मणोचित जीवन की महिमा खोल रहा है। ब्रह्म कमल की हर पंखुड़ी में ब्राह्मण का परिचय है, त्याग तितिक्षा संयम तप से अटूट परिणय है। ब्रह्म कमल की हर पंखुड़ी में ब्राह्मण का परिचय है, त्याग तितिक्षा संयम तप से अटूट परिणय है। मैंने खिलकर ब्रह्म कमल का है अंबार लगाया, तब जीवन के ब्रह्म कमल को पूरी तरह खिलाया,
तब जीवन के ब्रह्म कमल को पूरी तरह खिलाया। मैंने जीवन त्याग तितिक्षा तप में सतत गलाया। ब्राह्मण कौन है? गुरुदेव ने किसको बताया ब्राह्मण? उनका हर शिष्य, जब उन्होंने गोत्र दिया है अपना, हर शिष्य ब्राह्मण है उनका, अगर समझेगा तो। अब आगे सुनिए उनकी पीड़ा। पड़े न रह जाए मेरे में ब्रह्म बीज बिन बोए, मैंने इन्हें कलेजे में रख है जीवन भर ढोए। मेरे हो तो मेरे इन बीजों को तुम बो देना, कुछ तो मेरा भार घटाने को तुम भी ढो देना। मेरे हो तो मेरे इन बीजों को तुम बो देना, कुछ तो मेरा भार घटाने को तुम भी ढो देना। कहीं न ऐसा हो पछताऊं क्यों कर कमल खिलाया। तब जीवन के ब्रह्म कमल को पूरी तरह खिलाया। तब जीवन के ब्रह्म कमल को पूरी तरह खिलाया। मैंने जीवन त्याग तितिक्षा तप में सतत गलाया। क्या चाहते हैं गुरुदेव हमसे? उठो पुरोहित बन तेजस्वी, सोया राष्ट्र जगाओ, और ब्राह्मणोचित जीवन की महिमा को दर्शाओ। मार्गदर्शकों के अभाव में सब ही भटक रहे हैं, मानव की बहुमुखी प्रगति के पहिए अटक रहे हैं। मार्गदर्शकों के अभाव में सब ही भटक रहे हैं, मानव की बहुमुखी प्रगति के पहिए अटक रहे हैं। भटके हुए पुरोहित ने ही इस जग को भटकाया। भटके हुए पुरोहित ने ही इस जग को भटकाया। तब जीवन के ब्रह्म कमल को पूरी तरह खिलाया। तब जीवन के ब्रह्म कमल को पूरी तरह खिलाया। मैंने जीवन त्याग तितिक्षा तप में सतत गलाया। मैंने जीवन त्याग तितिक्षा तप में सतत गलाया। ओम शांति। सभी को